मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आई एम साक्षी धीमान। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 है, तो उसमें रिप्रेजेंट करेंगे अंडर 2 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। इससे पहले आपने इंटीजर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है और आपने रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करा है नंबर लाइन पे। आज हम इर्रेशनल नंबर, अंडर 2 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। चलिए लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। तो स्केल के हिसाब से मैं यहाँ पे एक लाइन लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 0 और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो इनका जो डिफरेंस है, आपने क्या करना, 1 यूनिट का होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे मेरा 1 सेंटीमीटर होता है, सपोज यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे सपोज दैट 4 होता है। आपने ये जो भी मेजरमेंट करना है, आपने स्केल यूज़ करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपने 4 कट लगाए इक्वल डिस्टेंस पे, 1 यूनिट मान लीजिए, इन दोनों के बीच में 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, ओके। तो ये करना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी बुक में भी उसने जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है वो प्रोटेक्टर के हिसाब से बनाया है। तो आपके पास प्रोटेक्टर होती है, तो उसको यहाँ पे रख के एक आपने स्ट्रेट लाइन खींचनी है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ओके। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपको क्या कर, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ये इतना यूनिट 1 यूनिट था तो इतना ही यहाँ से लेके कट लगा देना। सपोज दैट यहाँ पे कट लगता है, ओके। तो ये जो कट है आपको इस कट से इसको ज्वाइन कर देना है, ओके। ये ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी और इसको नाम दे देते हैं हम सी दे देते हैं, ओके। ये करने के बाद अब देखिए आपने इस ओ और बी, ये ऐसे ए और बी, इसमें कितना लिया था, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बोल दीजिए, ओके। और आपने ये भी मैंने कितना लगवाया था आपसे, 1 सेंटीमीटर। तो आपने सब पाइथागोरस थ्योरम करी हुई है। तो अब देखिए मुझे तो अंडर 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब फिर से आपको करवाती हूँ। जैसे ये क्या है, इन ट्राइंगल ABC, और ये तो पता ही है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है हमेशा जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तभी लगाते हैं। तो ये क्या होता है आपका हाइपोटेनियस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है आपका बेस। तो आपको पता ही है हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस AC। तो AC होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स BC होल स्क्वायर, ओके। तो AC की तो वैल्यू निकालनी है। तो AC कितना है हमारा, AC की होल स्क्वायर अगर बात करूं तो AB कितना है हमारा, 1 की स्क्वायर 1 प्लस BC कितना आपका 1, ये भी 1। तो AC की होल स्क्वायर कितना आया हमारा 2। बट मुझे तो AC की वैल्यू पता करनी है, ना कि AC की स्क्वायर की। तो स्क्वायर रूट कर देते हैं। जब करते हैं तो ये कितना बन गया AC, और ये किस में चला गया, अंडर रूट में। तो हमारे पास AC कितना आ गया, अंडर रूट 2, ओके। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद आपको कंपास से यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, इतनी कंपास खोलनी है। तो फिर यहाँ से कंपास खोल के आपको एक कट लगाना। अब करना क्या है, फिर आपको क्या करना है, इतनी कंपास खोलनी है, ओके। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, ओके। जब आप एक आर्क ड्रॉ करोगे तो मान लीजिए इसका नाम क्या है आपका, P है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर ये आर्क है तो ये AC कितना, AC रेडियस है, और ये जो आपका AP है ये भी तो क्या हुआ, रेडियस हुआ ना। AC क्या है, रेडियस है, और AP भी कितना है, रेडियस है। अगर कोई भी हम अगर सपोज दैट अगर ये सर्कल है सपोज दैट, तो ये सेंटर है, तो ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, और सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना एक। तो इसका मतलब अगर AC इज इक्वल्स टू A, इट्स नॉट अ B, AP, ये जहाँ पे आपकी आर्क आपने मिलाई है, ओके। ये कितना आपका अंडर 2। तो फिर AB भी कितना हुआ, अंडर 2 हुआ। आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज दैट आपको अंडर 3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, अंडर 3 को, अंडर 3 अंडर 4 को नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अंडर 4 की बात करूं तो ये अंडर 4 मीन्स 2 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 2। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसमें, इरेशनल नंबर में, ओके। अब मुझे क्या करना है, अंडर 3 को रिप्रेजेंट करना है। फिर आप स्केल लोगे
ओके, स्केल लोगे, फिर आपको यहाँ पे आपको अपनी प्रोटेक्टर रखनी है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर रख के आप एक लाइन, स्ट्रेट लाइन लगाओगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे लाइक दिस, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एंगल बनने के बाद आप यहाँ पे एक कट लगाओगे, जहाँ पे भी आपका कट आता है 1 यूनिट का, आपको यहाँ पे 1 यूनिट ही खोलना है। ये एक कट लग गया। अब इस कट को आप इससे मेजर करोगे। अभी यहाँ तो बन गया ना आपका 90 डिग्री का। अब ये मैंने अभी बताया ये √2 है, तो ये आपने मैंने कितना बोला है, 1 सेंटीमीटर का ही बोला है ना। अब ये कितना हुआ √2, ये कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं D। अब मुझे AD निकालना है, तो ये वही ट्राइंगल बन गया आपका ACD। देखिए क्या करूँगी, इन ट्राइंगल ACD, अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ ACD, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, तो ये AD की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, इक्वल AC की होल स्क्वायर प्लस दैट इज CD की होल स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। अब AD तो हमें पता ही नहीं है कितना है, तो AD की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC कितना हमारा, AC दैट इज √2, अभी आपने निकाला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2 की होल स्क्वायर प्लस CD कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आया आपका 1। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, AD की होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया √2 इंटू √2 दैट इज 2, और ये कितना आया +1, तो मीन्स AD की होल स्क्वायर कितना आया आपका 3। तो वैसे ही अगर AD कितना होगा, फिर अब AD कितना हुआ हमारा, दैट इज √2 स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया हमारा √, एक बार इसको मैं इरेज कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि आपको पूरा क्लियर दिख जाए। अब ये कितना हो गया हमारा √3 हो गया, ओके। फिर वो ही करना है आपको, कंपास खोलनी है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस देखना कितना है, फिर यहाँ से एक आर्क कट करनी है लाइक ऐसे, सपोज दैट यहाँ पे मिलती है, तो उसको नाम दे दीजिए Q, ओके। जब आपने इसको Q नाम दे दिया, तो अब ये देखिए ये आर्क है, तो ये क्या है रेडियस, तो फिर AQ भी क्या हुआ, रेडियस हुआ ना। तो मीन्स अगर AD किसके इक्वल होगा हमारा, AD इज इक्वल्स टू AQ, अभी मैंने आपको बताया है, तो AD कितना आया √3, तो AQ भी क्या हुआ हमारा √3 हुआ ना आपका। तो आपने इर्रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अगर आपको कोई डाउट होता आप पूछ सकते हो। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक्सरसाइज 1.3 है, उसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कुछ आपको दे रखे हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं उसने, और ये बोला है कि फ्रैक्शन में दे रखा B/Q की फॉर्म में, और उसने ये कहा है कि इसको डेसिमल में चेंज करिए और ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 पार्ट लिखे हैं उसके, ये आपको मैं इंट्रोडक्शन में भी बता चुकी, इससे पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर से चलो कर लेते हैं। जैसे 36/100 था, अब ये बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले 36 लाइक मैंने यहाँ पे 36 करते हैं, तो 36 लाइक 36 आ गया अंदर, और यहाँ पे कितना है 100, तो ये कितना हुआ, हम डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे कितने से होगा 3 से, तो कितना हुआ, फिर 0 देन 6, फिर 0, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, एक और 0 कर लेंगे, तो ये कितना आया, ये कितना हुआ 6 से या 600, तो ये कितना आया 0.36। अगर आपको डिवीज़न नहीं भी करना था, आपको पता ही है कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं लाइक, और ये जो 1 है ये डेसिमल में चेंज होता है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब रिमाइंडर तो आपने देखा होगा क्या आया है 0, अगर रिमाइंडर 0 है, कुछ नहीं आता, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अब एक और एग्जाम्पल ली, 1/11 था, वो वैसे ही आपको करना है, 1 को अंदर रखे 11 पे, ठीक है। आपको इसको डिवाइड करके देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवीजन करके इसका आंसर लिख दिया 0.0909009 लाइक आगे आगे चल रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे 09 मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.09 की बार क्यों लिखा, बार का मतलब क्या होता है कि जो नंबर रिपीट कर रहा होता है हम उसको बार से डिनोट कर देते हैं। तो देखा कि 09 09 09 09, तो 09 09 09 रिपीट हो रहा था, तो 0.0, तो इसको क्या बोलेंगे
नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि आगे, और रिपीटिंग, ये तो आगे 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 चलता ही रहेगा, रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है इसका। और रिपीटिंग इसलिए बोला इसको क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ये रिपीट कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट वन 4 1/8, तो आपको ये पता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 8 4 32, और ये जो न्यूमरेटर है ऐड कर दीजिए, दैट इज 33। 33/8, इसको भी वैसे ही करना सी 33 और यहाँ पे 8 डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका आंसर आएगा 4.125। जब हमने करा तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया। तो ये क्या हुआ, अगर रिमाइंडर 0 है तो टर्मिनेटिंग हो गई, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई। और इसके 3-4 पार्ट है वो आप करेंगे। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू, कुछ वैल्यू दे रखी है, कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपेंशन दिस आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन करने के, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तो आपको एक वैल्यू दे रखी है 1/7 की। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 1/7 इज इक्वल्स टू दिस, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो उसने ये कहा है कि आपको ये वैल्यू यूज करके, ये जो मैंने लिखा 2/3, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो जैसे 2/7 की निकालनी, तो मैं उसको ऑब्वियसली ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1/7, 2 × 1/7 दैट इज 2/7, और 2 यहाँ पे रखिए, और 1/7 की मेरे पास वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पे 1/7 की वैल्यू ये यहाँ पे रख दी। अब क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे देन इसको इससे, मल्टीप्लाई सबको आता ही है करना, मल्टीप्लाई करके मेरा ये एग्जैक्ट आंसर आ गया, सिंपल। अब यहाँ पे उसने मतलब इसको 2/7 नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन नहीं, बस ये वैल्यू यूज करके आपको आंसर निकालना। वैसे ही अगर मैं 3/7 होगा, 3 × 1/7 लिखूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और 3 और ये 1/7 की तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर लिख दीजिए। और मैसे ही मैंने यहाँ पे 2 कर दिए, जैसे 4 × 1/7 है, तो 4 × 1/7 की वैल्यू है आपके पास, दैट इज 0.14287 इसकी बार, इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और है, अगर मेरे पास आ जाता है कि 7, अगर वो बोलता है कि आपको वैल्यू निकालनी है 7, तो 7 × 1/7 अगर निकालूं तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, express in the form of p/q where p and q are integers, q is not equals to 0। मैंने ये जो 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, क्योंकि इसके सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट अगर तीनों मैं करवा दूंगी तो आप क्या क्वेश्चंस करोगे, तो इसलिए मैंने इसकी 2 एग्जाम्पल्स जो है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगी। जैसे वो ये कहता है कि p/q की फॉर्म में लिखना है इसको 0.3 की बार, तो बार का मतलब क्या है, 0.3 की बार का मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, 333, मतलब एक नंबर 3 है जो रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हम इसको इक्वल कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 की बार। 0.3 की बार का मतलब अभी बताया मैंने क्या है, 0.3333, आप कितने भी 3 लिख के जाओगे, ये तो रिपीट कर रहा है नंबर। ओके, अब क्या करेंगे, एक और बात याद रखना, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगी उतने नंबर, उसको अगर यहाँ पे 1 नंबर के ऊपर बार है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो मैं 100 से करती, अगर यहाँ पे 3 नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 1000 से करती, ऐसे हमारा प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे तो 1 नंबर से बार है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10। अब मैं 1 को इक्वेशन 1 मीन्स इसको नाम देना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, देखिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना बन गया हमारा, 10x बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, इसको देखना है मेरे को। ओके, तो अगर मैं 10 से, ये यहाँ पे 3 चला जाएगा, ये बन जाएगा 3.333। ओके, 3 ये लिख दूँ मैं यहाँ पे, मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, तो ये लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें इसको, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पे कितना आया, 10x, और यहाँ पे कितना है हमारा
x है और यहाँ पे कितने हैं, दैट इज 3.3333 और यहाँ पे कितना है हमारा 0.3333। ओके, तो ये कितना आया 9x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी, सिर्फ क्या बचेगा आपका 3 बचेगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल्स टू 3/9, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/3। तो आपको तो यही बोला था कि इसको p/q की फॉर्म में चेंज करिए, तो आपने कर दिया p/q की फॉर्म में चेंज। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और पार्ट देखते हैं, ये है 1.27 की बार। तो वो एक स्टेप करना है, सबसे पहले लेट करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 की बार। अब आपने यहाँ पे देखा क्या है कि जब मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था तो 3 के ऊपर बार था, ओनली 1 डिजिट वाज रिपीटिंग, बट यहाँ पे क्या है 27 के ऊपर क्या है बार है। ओके, 27 के ऊपर बार है, तो मतलब रिपीट कौन कर रहा है 27, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू कैन से 1.27 अब ये कितना रिपीट कर रहा है, ये चलिए अब मैं सारे तो नहीं लिखूंगी, ये कॉन्टिन्यूसली इट्स अ रिपीटिंग वर्ड। ओके, 27। सो अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर 1 डिजिट रिपीट करता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन दे दीजिए पहले इसको 1, अगर आपके 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट हैं तो 1000 से, अगर 4 हैं तो 10,000 से, ऐसे चलता रहेगा। बट यहाँ तो 2 है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 10x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए इसको मेरे को किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, सॉरी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 से क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो किसी को नहीं पता कि 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। सी यहाँ पे कितना है 127 ओके, तो मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ क्या लिख दूंगी 100, और यहाँ पे आपको पता ही है यहाँ पे डेसिमल था ना इसके, तो मैं डेसिमल को ऐसे छोटा सा हटा देती हूँ, यहाँ पे 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना पता ही है आपको। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने डिनोमिनेटर में 0 आ जाते हैं, तो इंटू 100। अब ये 2 0 मैं इससे काट दूंगी। ओके, तो 1 2 3 4 मतलब 4 के बाद अब डेसिमल आएगा, यहाँ से शुरू करना है आपने, 1 2 3 4 लाइक यहाँ पे डेसिमल, अब यहाँ पे डेसिमल आएगा, आपको यहाँ नहीं लिखना है, वो सिर्फ बताने के लिए लिखा है। तो ये आ गया 127.2727। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना है 127.2727, ये आ गया ना हमारा। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप तो वही है हमारा, इसको उससे क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए। अब एक और 27 चाहे आप लिख सकते हो यहाँ पे। अभी कितना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100x, और यहाँ पे कितना आया x, और यहाँ पे कितना हुआ आपका 127.27 लिख दीजिए, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कितना हुआ 1.272727। ओके, तो ये कितना आएगा 100 में से 1 ये गया, तो ये कितना हुआ, दैट विल बी 99x, ये 99x हो गया। अब यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 127.2727, और ये कितना हुआ 1.272727, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0.7 में से 1 गए, दैट विल बी 6, और यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितने 1, तो मीन्स ये डेसिमल के बाद वाले जीरो जो होते हैं उसकी वैल्यू नहीं होती, 126 ही आया आपका, तो यहाँ पे लिख दीजिए 126।
मुझे तो x की वैल्यू x मतलब मुझे तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो ये कितना आया x इज इक्वल्स टू 126 और ये जो 99 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए अगर ये कैंसिल होता है 6 + 2 दैट इज 8, 8 + 1 9 और ये तो दोनों आप ये 9 + 9 18, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी शो कर रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ। 3 4 12, 3 2 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9। ओके, तो ये कितना आया आपका 3 + 3 6, 4 + 2 6, तो ये फिर डिविजिबिलिटी शो कर रहा है 3 की, तो फिर से काट लीजिए। 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 1 1। ओके, तो ये कितना हुआ 14/11। 11 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो अपने फैक्टर के साथ जाता है, तो फिर ये 14 ये दोनों हम कैंसिल नहीं कर सकते। 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर, बट हमें जो कॉमन दोनों में होता है वो ही उससे कैंसिल करना होता है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14/11, जो आपने इसको चेंज कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में। अब आपको ये है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी ग्रुप में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ओके, टिल देन बाय।